यह पूरा मामला 14वीं जेपीएससी के पीटी में हुई कुछ गड़बड़ियों से संबंधित था। राज्य सरकार को जब इन गड़बड़ियों के कुछ संकेत मिले, राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईडी की जांच प्रारंभ की। सीआईडी की जांच में व्यापक गड़बड़ियों के संकेत मिलने के बाद जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। अनुसंधान के क्रम में मिले साक्ष्यों के आधार पर सीआईडी ने लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार किया और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा। पूछताछ के दरमियान डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सीज किया गया, जो आगे अनुसंधान के क्रम में काम आएंगे। इस बीच में छात्रों को जब इन विषयों की सूचना प्राप्त हुई तो छात्र आंदोलनरत हो गए। कुछ दिनों तक तो छात्रों का आंदोलन ही चलता रहा, उनके तरफ से भी सरकार को कोई कम्युनिकेशन या संवाद नहीं दिया गया था। बाद में जब छात्रों के तरफ से यह संवाद आया कि छात्र सरकार के या सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 तारीख को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें दीपिका पांडे सिंह, हमारे साथी संजय प्रसाद यादव, चमरा लेंडा और मैं स्वयं था। हम लोगों ने लगातार छात्रों के प्रतिनिधियों से बातें की, उनके विषयों को समझने का प्रयास किया। तो छात्र जिन मांगों पर आंदोलनरत थे, उन मांगों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी थी जांच, दूसरी कैटेगरी थी परीक्षाओं का रद्दीकरण या कैंसिलेशन, और तीसरी कैटेगरी थी रिफॉर्म्स, कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, एसओपी का निर्धारण सही तरीके से किया जाए। उच्च स्तरीय समिति के समक्ष छात्र प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में यह बात पूर्ण रूपेण से स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई मान्यवर, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक इरादों के चलते कुत्सित प्रयास करके इस पूरी प्रक्रिया को लटकाने और ध्यान भटकाने की कोशिश की। छात्रों का वह निर्दोष निर्मल आंदोलन, जिसमें वो अपने भविष्य के सवालों को लेकर चिंतित थे, उसको एक राजनीतिक नाटक में बदल दिया गया। छात्रों से बात के क्रम में सरकार के तरफ से छात्र प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल को 3 बिंदुओं पर सुस्पष्ट अपना मंतव्य दिया गया। जांच के मुद्दे पर छात्रों को सरकार के तरफ से यह बताया गया कि सीआईडी इसकी जांच कर ही रही है, तो आपराधिक मामले जो हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इशू सीआईडी जांच करती रहेगी। क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के सबूत भी आ रहे हैं और कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं, तो राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर स्वेच्छा से यह बात कहा कि हम ईडी के द्वारा आर्थिक मसलों की जांच कराने को तैयार हैं और तत्पर हैं। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने का था। तो परीक्षाओं के रद्द करने के लिए छात्रों की मांग यह थी कि जेपीएससी की 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए और बैकलॉग 23 और 25 को भी साथ साथ रद्द किया जाए। सरकार ने व्यापक गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर इस बात पर सहमति प्रदान की कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 23 और 25 दोनों को ही साथ साथ रद्द किया जाएगा। छात्रों की यह मांग थी कि टीडीपीएल, जिस आउटसोर्स एजेंसी की वजह से यह गड़बड़ियां हुई थी, उस एजेंसी के द्वारा लिए गए जितने भी परीक्षाएं थी उनको रद्द किया जाए। सरकार कुछ परीक्षाओं को इसलिए रद्द नहीं कर पा रही थी कि चूंकि उन परीक्षाओं में परीक्षाफल प्रकाशित हो चुके थे और अभ्यर्थी नौकरी में थे। तो वैसी स्थिति में सरकार के तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को हम लोग जांच के घेरे में रखते हैं, संदेह के घेरे में रखते हैं। अगर व्यापक गड़बड़ियों के कुछ प्रमाण उपलब्ध होंगे तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करने को तत्पर रहेगी। तीसरा विषय मान्यवर, छात्रों की तरफ से यह आया कि सीजीएल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए सीजीएल को रद्द किया जाए। मान्यवर, यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। चूंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की मॉनिटरिंग ऑनरेबल हाईकोर्ट ने की थी और यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था और साथ में यह निर्देश दिया था कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के मार्गदर्शन पर, मॉनिटरिंग पर यह जांच भी चलती रहे और इन परीक्षाओं के परीक्षा फल का भी प्रकाशन हो सके। यह मामला चूंकि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था, तो राज्य सरकार इसको रद्द करने की स्थिति में नहीं थी। तब भी हम लोगों ने छात्रों को विश्वास अर्जित करने के उद्देश्य से उनसे यह आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में हम एक कमेटी बना देते हैं जो जेएसएससी सीजीएल की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश
छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए और मैं तो स्पष्ट ये कहता हूं मान्यवर इस सदन में पूरी जवाबदेही से कि छात्र तो इस बात को मान लेते, लेकिन छात्र के पीछे जो उनके आका थे, जो किसी भी परिस्थिति में 10 तारीख का यानी आज का दिन झारखंड की सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और आंदोलन को हाईजैक करके छात्रों को दिग्भ्रमित करके सरकार से टकराव के रास्ते पर डाल दिया। तीसरा विषय मान्यवर रिफॉर्म्स का था कि जो भी जीएसएससी और जेपीएससी के एसओपीज हैं उनका रिफॉर्म्स कैसे होगा, इसके संबंध में सरकार ने बहुत स्पष्ट उनको उत्तर दिया कि हम आईटी आईएसएम धनबाद, आईएम रांची, एक्सेलराई जमशेदपुर जैसे तकनीकी विशेषज्ञ संस्थानों से उनकी राय लेकर हम एसओपी को रिफॉर्म करेंगे और आने वाले दिनों में गड़बड़ियों की आशंका को निर्मूल करेंगे। सरकार की यह सदाशयता, सरकार का यह लिबरल अप्रोच कि हम यह चाहते थे कि हमारे छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन न करें। लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही किसी भी विषय के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, हम लोग उसी पर ले जाना चाहते थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज जिस आंदोलन को रांची की सड़कें देख रही हैं, वो आंदोलन छात्रों का कम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कुत्सितता का ज्यादा है। लेकिन मैं साथ में आपसे यह भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि छात्रों ने लगातार यह कहा है कि वो संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे और किसी भी तरह की हिंसा या उत्तेजना नहीं होगी। तो मुझको अपने छात्रों पर तो मान्यवर पूरी तरीके से भरोसा है कि छात्रों ने जो वचन दिया है उस वचन का वो अनुपालन करेंगे। लेकिन अगर रांची की सड़कें आज हिंसक दौर देखती हैं तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उन उदंड अराजक तत्वों की हिंसा होगी। और अगर वैसे लोग हिंसा करते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे लोगों के साथ पूरी कठोरता और कड़ाई से कानून के दायरे में निपटने की आवश्यकता है। और यह सदन छात्रों के प्रति पुनः इस बात को प्रेरित करता है, प्रेषित करता है कि छात्र हमारे बच्चे हैं, हम उनकी भावना और उनके कॉज, उनके उद्देश्यों के साथ हैं। वो वार्ता के टेबल पर आए, सरकार उनका समाधान करने को तत्पर है। धन्यवाद मान्यवर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।